तो आप उस टाइम पे रुक क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी इतना लॉस कर दिया था, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में ही जी रहे थे। उनकी डेथ इस स्ट्रेस के चलते हुई या कुछ और रीजन था? कोविड था उनको, कोविड हो गया था तो और स्ट्रेस भी चल रहा था, वो स्ट्रेस भी चल रहा था, तो माइट भी वो स्ट्रेस की वजह से उनकी डेथ का रीजन हार्ट फेल, अंदर सिस्टम वीक हो गए थे। हाँ, तो ये चीज चल रही थी। तो आप मेरे को सफीना जी बताइए, 40 लाख का आपने नुकसान कर दिया, लोगों के पैसे आप से लिए, आपने वो डुबा दिए, 70 लाख आपके हस्बैंड ने डुबा दिए। तो आपके माइंड में कभी नहीं आया कि यार मैं रुक जाती हूँ वरना मैं दलदल में और फंस रही हूँ? हाँ, मैं सोचती थी, लेकिन फिर मैं लोगों को रिटर्न कहाँ से करूँगी? मैं रिटर्न का जो एक प्रेशर था ना मेरे ऊपर, बिकॉज मैंने एक दो बार ना सोचा बताती हूँ, तो घर में बोला जिनके पैसे थे, जैसे मेरे भाई की बेटी है, उसने ना मुझे अपनी आंटी से पैसे लेकर दिए थे, अपने नानू से पैसे लेकर दिए थे। तो उसने बोला फप्पू अगर ऐसा हुआ ना तो नाना ने बोले मैं सुसाइड कर लूंगा। अब वो डर से मेरी हिम्मत ही नहीं उनको बोलने की। मतलब कि अगर उनके पैसे नहीं मिले तो सुसाइड कर लेंगे? अगर पैसे डूब गए होंगे, क्योंकि उन लोगों को दानिश वाली स्टोरी पता थी और वो लोगों ने ऑलरेडी दानिश के पास पैसे लगा चुके थे। तो उन्होंने फिर आपको पैसे क्यों दिए? बस यही एक मेन मतलब जब आपके हस्बैंड वाले पैसे तो आपने लौटाए नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ से लौटाओगे? हाँ। तो फिर उन्होंने दोबारा पैसे क्यों दिए? तो उनको लग रहा था कि मैं सेफ ट्रेडिंग कर रही हूँ ऐसे। तो कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। हाँ, मतलब अगर मैंने किसी को पैसे दिए और उसने नुकसान कर दिया तो मैं उसके रिलेटिव को तो पैसे दूंगा ही नहीं। हाँ, मेरा भरोसा उठ गया है। लेकिन फिर भी आपको पैसे दिए। उस टाइम आपको कोई बताने वाला नहीं था कि यार, गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ये चीज़ किसी को नहीं समझ में आती, और ये नहीं समझ में आना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। बिकॉज मेरे भाई मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, बड़े भाई। उन्होंने मतलब मंथली लाख रुपया मुझे, उनकी जो सैलरी आती थी ना वो मुझे भेज देते थे। सिर्फ ये बोलते थे सफीना तू सेव करते जा, ट्रेड कर, जैसे भी कर रही है, बस इसमें से घर के खर्च के पैसे अम्मी को और तेरी भाभी को दे देना, मतलब और बाकी पैसे सेव करते रहे, जब मैं इंडिया आऊँगा घर वर लेना रहेगा तब हम डिसाइड करेंगे। उनकी 15 ईयर्स की सेविंग्स मैंने पूरी बर्बाद कर दी। कितना सेविंग था? 40 लाख रुपीज। 40 लाख आपके भाई ने आपको दिए थे और पूरा आपने मतलब वही मंथली लाख ऐसे देते। 40 लाख। आज उनके पास आज कुछ भी पैसे नहीं है। वो 15 साल अपनी फैमिली से दूर रहे और ऐसा। क्या बोलते हो, क्या बोला आपने उनको? ये मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें बताई, उसके बाद भी जब घर में ना अक्टूबर नवंबर में पता चला कि पैसे लॉस हो गए हैं। ये अक्टूबर नवंबर में, हाँ, उस टाइम तक पता चलता है कि पैसे, उस टाइम भी मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे सपोर्ट किए, बोले अपना जो घर है वो बेच के हम पैसे दे देते। उस टाइम आपने भाई को कितना बताया था लॉस उनका? जो अमाउंट है मैंने बोल दिया था भाई सब लॉस हो गया। अच्छा। तो भी उस टाइम पे भी भाई ने सपोर्ट किए और बोले जो घर है ना हम वो बेच देते हैं। किसका घर? अब आपके फादर का। ओके। वो वही बड़े हैं अभी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। तो बोले वो बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा घर लेकर हम रेंट पर ले लेंगे और बाकी जिनके बाहर से हमने पैसे लिए वो हम रिटर्न कर देंगे। मतलब आपके भाई ने आपको उस टाइम भी सपोर्ट किए, ये जानते हुए कि उनकी 15 साल की सेविंग जा चुकी है। वो मुझे ये बोलते थे कि नहीं, अल्लाह ने दिया है, मैं वापस कमा लूंगा। उसके बाद मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो घर के पैसे आए थे मैंने वो भी इन्वेस्ट कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? कि रिकवर करने के लिए। किसी ने बोला था आपको करने के लिए? हाँ, किसी ने आपको बोला था ये करने? आपने सोचा कि मैं ये पैसे मैंने फॉरेक्स में लगाए थे। वहाँ फॉरेक्स में कितने पैसे लगाए आपने? मेरा सबसे बड़ा लॉस में कैसा होता था, लाख रुपया है, मैं 50,000 इन्वेस्ट करती, 50,000 मैंने किसी को दे दिया। हाँ, तो मैं वो 50,000 मिली, क्योंकि यहाँ पर फास्ट रिकवर होता है। मैंने फॉरेक्स में एक दिन में $7,000 का प्रॉफिट किया। 7 लाख रुपए का? हाँ, एक दिन में मैंने $12,000 का प्रॉफिट किया। तो मुझे लगा यहाँ पर मैं ये चीज़ें वापस रिकवर कर सकती हूँ। ओके। हाँ, मेरे जहन में ये चीज़ें थी कि मैं ये सारी चीज़ें वापस रिकवर कर सकती हूँ। यहाँ स्टॉक मार्केट से फास्ट पैसा है। बट ये नहीं सोचा कि स्टॉक मार्केट से फास्ट पैसा जाता भी है? बस ये था कि मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं कुछ इमोशंस में आके गलत कर रही हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग कर रही हूँ। बट मेरे जहन में था ये पैसा लॉस हो गया तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी, ये डर के मेरी हिम्मत ही नहीं कभी किसी को बताने की। बट आपने जब अपने भाई का 40 लाख रुपया गवा दिया, आपने जब उनको कन्फ्रंट कर दिया, उन्होंने आपको माफ कर दिया, उस टाइम पे आपको रुक जाना चाहिए था ना? आप क्यों नहीं रुके उस टाइम पे?
वही मैंने कहा ना, वही मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना पैसा अभी मेरा ऑलरेडी मतलब 40 लाख रुपए चले गए, घर का 40 लाख सिर्फ भाई के गए, बाकी और भी लोगों के थे, मेरे बड़े भाई की बेटी, मतलब ऐसे 80-90 लाख रुपए बाहर के थे, भाई की मिला के 1 CR। मैंने मुझे 5 सालों में वो 1 CR तक पहुंच गया था अमाउंट। मतलब आपने अकेले 1 करोड़ रुपए का लॉस लोगों का कर दिया। हाँ। और आपके हस्बैंड ने अलग 70 लाख का लॉस किया था। हाँ। तो आपने अपने हस्बैंड की गलती से कुछ नहीं सीखा सबीना जी? मतलब आपको लॉस हो रहा था वो, और ऑब्वियसली बात है एक दिन में लॉस नहीं हो रहा था, नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हो रहा था। तो कभी बैठ के रियलाइजेशन नहीं हुआ कि यार हो सकता है मुझे नहीं आता है, मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर मैं ऐसे ही करती चलूंगी तो फिर ये लॉस और बढ़ते रहेगा? और ये लॉस बढ़ भी रहा था। मुझे बहुत बार ये रियलाइज हुआ कि मुझे बता देना चाहिए घर में, बट मैंने बस वही डर के नहीं बताया कि रिएक्शंस क्या आएंगे। बट रिएक्शन तो एक टाइम पे तो लोग को पता चलना ही था। हाँ, जो अभी लास्ट मंथ पता चला। ठीक है। फॉरेक्स में आपकी एंट्री कब हुई, कितने कैपिटल से हुई, और उसके बाद क्या हुआ? मैंने अगस्त में एंट्री लिया $100 से, सेम डे में वो $100-200 हो गए। अच्छा। हाँ, ठीक है। और पहले ये था कि फॉरेक्स में विड्रॉल नहीं मिलते हैं, ये नहीं होता, लीगल नहीं है, बट मैंने जो ब्रोकर में किया वहाँ सब अच्छा हो रहा था, पैसे मिल रहे थे आपको? पैसे तुरंत विड्रॉल मिल जा रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छा है ये, तो मैंने वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए। एक बार किया, लॉस हुआ 2 बार, फिर एक बार मैंने अक्टूबर में आई थिंक जब गोल्ड क्रैश हुआ था वो टाइम पे मैंने $500 इन्वेस्ट किए थे, और सेम डे मेरे वो $7,000 प्रॉफिट हो गए थे। $500 से $7,000 बनाए थे मैंने। हाँ। तो उस टाइम पे फीलिंग कैसी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना बड़ा प्रॉफिट बना था, और मैं बहुत खुश थी। बट ऐसा था वो मैंने मेरे अकाउंट में नहीं किया था, मैंने मेरी भाई की बेटी के अकाउंट में किया था। तो मैंने उसको बोलती मटो जाके ना न्यू बैंक अकाउंट खोल ले, तेरा 0 बैलेंस अकाउंट है, मे भी हम बड़ा अमाउंट विड्रॉ मारेंगे तो अकाउंट ब्लॉक, बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी उस टाइम पे फ्रीज हो चुका था। ये ट्रेडिंग के चलते नहीं, मतलब सेविंग अकाउंट में ज्यादा अमाउंट के ट्रांजेक्शन हो रहे थे, इस वजह से। पर जितना आपका ITR था उससे ज्यादा हो रहे थे। ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि हम ये अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो ये फ्रीज हो सकता है, फिर हमारे काम में नहीं आएगा। तो उसने थोड़ा डिले किया, और वो जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस हो गया। मतलब वो आप निकाल नहीं पाए, और उसमें ट्रेड करते करते आपने पूरा लॉस हो गया। हाँ। कितने टाइम में लॉस हो गया वो? 2 दिन में ही, 1 दिन में बना और 2 दिन में वो लॉस हो गया। बिकॉज ऐसा हो रहा था जो मैं कर रही थी उसमें थोड़ा भी कम हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था नहीं मुझे ये वापस कवर करना है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं।